divisibility by 5. A number is divisible by 5 if it has either 0 or 5 at its ones place, है ना, समझ में आया। और नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से वो नंबर डिविजिबल होगा जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 रहे, या तो 0 रहे या तो 5 रहे, वो क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया, वो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। चलो अब आओ नेक्स्ट आओ 6 नंबर का क्या बोलता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ। जो 2 और 3 दोनों से कट जाए वो नंबर 6 से कटेगा। जो 2 और 3 दोनों से नंबर कटे वो किससे कटेगा 6 से कटेगा। अभी बताते हैं इसका रूल। अब आ जाओ 10 का देख लो। 8 और 9 हम लोग देखते हैं बाद में, पहले 10 का देख लो। डिविजिबिलिटी बाय 10, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज ए 0 एट इट्स वंस प्लेस। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 रहा तो वो 10 से डिवाइड होगा। समझ रहे हो। 10 का भी समझ गए। 9 का भी देख लो, 9 भी बहुत ईजी है। डिविजिबिलिटी बाय 9, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ इट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 3 के जैसा ही है। जैसे 3 का हम लोग क्या पढ़े कि सभी अंकों को जोड़ने पर, है ना, जो भी संख्या है, जो भी नंबर है, उसके सभी अंकों को जोड़ने पर 3 का मल्टीपल या 3 का डिविजिबल होगा तो वो 3 से कट जाएगा। एक इसका दिमाग दिख रहा है, लग रहा है। तुम दोनों कहाँ दिमाग लगा रहे हो, क्या बताएं अभी 3 का रूल में। जिस भी नंबर के सारे डिजिट के जोड़ 3 का डिविजिबल होगा वो 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। उसी तरह 9 का होता है, जितने जो भी नंबर है उसके सारे अंकों का जोड़ 9 का डिविजिबल होगा वो 9 से कट जाएगा। उसमें 3 का डिविजिबल था, इसमें 9 का डिविजिबल होगा तो वो 9 से पूरी तरह से वो संख्या कट जाएगा। क्लियर है। और 6 का क्या बताएं, 2 और 3 दोनों से कटेगा तब वो 6 से कटेगा। क्लियर है। 5 का जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 रहे तो वो 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अब बताते हैं। अब 8 का रूल भी देख लो। A number is divisible by 8 if it has a 0 at ones, tens and 100 places or the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। 4 का हम लोग क्या रूल पढ़े थे कि भी जिस भी नंबर के लास्ट में 00 रहे या फिर वंस और टेंस प्लेस 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा तो वो 4 से कटेगा। 8 में रूल है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 3 जीरो रहे, कितने जीरो रहे 3, 4 में 2 जीरो बोलता है और 8 में कितना बोलता है 3 जीरो रहे। देखो वो समझ रहा है बहुत अच्छे से कैच कर लेता है। ये पूरे अच्छे शांत से सुनेगा, उसके बाद देखना अच्छे से जवाब दे देगा। ठीक है। 8 का क्या रूल बताएं कि लास्ट में कितना होगा 3 जीरो होगा और वंस, टेंस और 100 प्लेस यानी 3 नंबर जो होगा 8 का डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। चलो 2 का जल्दी से बताओ। 2 का रूल क्या है 2, 4, 6, 8। जिस भी नंबर के लास्ट में ये नंबर रहेगा तो वो 2 से डिवाइड है। 3 का रूल बताओ। जिस भी नंबर के सभी अंकों का योग क्या होगा 3 का डिविजिबल होगा वो 3 से डिवाइड होगा। 3, 2, 5, 4, 9 ये 3 से डिवाइड है। 9, 3, 12 3 से डिवाइड है। 9 का रूल क्या है, जैसे 3 का है वैसे 9 का, इसलिए हम अभी 9 का बता रहे हैं। 9 का रूल क्या पढ़े, सभी अंकों को जोड़ने पर अगर 9 का डिविजिबल है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3, 2, 5, 4, 9 तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। किस किस से होगा 3 से हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब ये देखो 9, 3, 12 ये 3 से तो डिवाइड होगा मगर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 12 तो 9 का डिविजिबल नहीं है, मल्टीपल नहीं है, नहीं कटेगा तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 9 का सेम है। ठीक है। अब जो 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। अब 4 का रूल क्या है, जिस भी नंबर के लास्ट में 2 डिजिट 4 का डिविजिबल होगा या जिस भी नंबर के लास्ट में 00 होगा तो वो नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 28 है, 4 का डिविजिबल है, हाँ तो ये पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 00 है तो ये 4 से डिवाइड, ये भी 00 है तो ये 4 से डिवाइड। इसी तरह 8 का रूल था। 8 में क्या रूल था, अगर किसी भी नंबर के 3 डिजिट 4 का डिविजिबल होगा या 3 जीरो होगा, है ना, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको करके देख लो, ये 8 से डिवाइड होगा। अब इसको देखो ये 8 का नहीं है डिविजिबल है, 3 डिजिट कटेगा, ये 283 नहीं कटेगा। अब इसको देखो ये 3 से 8 से कटेगा 3 डिजिट
करके देखो, 4 8 5 जा 40, 2 आया, 8 3 जा 24, कट जाएगा। यानी ये पूरा डिजिट 8 से कट जाएगा। करके देखो, 8 1 जा 8, कट गया। क्या आया? 4 नहीं लगेगा, 0, 2 आया, फिर 8 5 जा 40, 2 4, 8 3 जा 24, हो गया डिविजिबल। तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 का डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब इसे देखो, 39,000 है ना, 8 करो, 8 4 जा कितना हुआ? 32, नहीं, और 8 4 जा 8 5 जा तो 40 हो जाएगा। 9 - 2 7 0, कितनी टाइम्स में लगेगा? 8 8 जा 64, 6, ये 0 आएगा। 8 7 जा 56, क्या आएगा यहाँ? 4, और ये 0 आएगा। 8 5 जा 40, कट गया। तो 4 में क्या होता है? डबल 0 होना चाहिए और 2 अंक कटना चाहिए। 8 में क्या होता है? ट्रिपल 0 होना चाहिए और 3 अंक कटना चाहिए। क्लियर है? चलो, 8 का भी समझ गए, 2 का हो गया समझ गए, 3 का समझ गए, 4 समझ गए, 9 समझ गए और 8 समझ गए। अब 5 10 देखो कितना आसान है। 5 का क्या होता है? जिस भी नंबर के लास्ट में 5 रहे या फिर 0 रहे, क्या रहेगा बोलो? जिस भी नंबर के लास्ट में 5 रहे या 0 रहे तो वो नंबर क्या होगा? बोलो, 5 से डिविजेबल होगा। जिस भी नंबर के लास्ट में या तो 5 रहे या तो 0 रहे। ये 5 से कटेगा? हाँ। ये 5 से कटेगा? ये 5 से कटेगा? हाँ। ये 5 से कटेगा? नहीं। ये 5 से कटेगा? हाँ। अब बताओ 10 का, बताओ ये 10 से कटेगा? नहीं। 10 का रूल क्या है? जिस भी नंबर के लास्ट में सिर्फ 0 रहे, 5 नहीं, सिर्फ 0 रहे तो ये 10 से कटेगा? ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ। क्लियर है? किसका किसका समझ गए? 2 का समझ गए, 3 भी समझ गए, 4 समझ गए, 5 भी समझ गए, 6 नहीं अभी समझाए, 6 नहीं हुआ, 7 8 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब 6 का समझो। 6 का रूल क्या बोलता है कि जो 2 और 3 नहीं, 2 और 3 दोनों से कटे वो नंबर 6 से कटेगा। जो 2 और 3 दोनों से कटे। अब चलो इसी नंबर में हम लोग आते हैं। ये 2 से कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं, लास्ट में तो 5 है ना। 2 के लिए तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी ये 6 से भी नहीं कटेगा। जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से कटेगा। क्लियर है? चलो, ये 3 तो 3 से क्यों चेक करना? तो यानी 6 से ये कटेगा ही नहीं, है ना। 6 से ये नहीं कटेगा। अब ये आ जाओ, ये 2 से कटेगा। अब 3 का चेक करो, 3 4 7, 3 से तो नहीं कटेगा, यानी ये 6 से नहीं कटेगा, सिर्फ ये 2 से कटेगा। अब ये आ जाओ, ये 2 से कटेगा? नहीं, 2 से तो कटेगा ही नहीं, चेक ही नहीं करना है। ये 2 से कटेगा? हाँ। अब 3 से कटेगा कि नहीं? अब चेक करो, 3 8 11 11 5 16 और 2 18, यानी ये 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जाएगा, यानी ये 6 से भी कट जाएगा। 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वो 6 से भी कट जाएगा। अब इसे 6 से डिवाइड करके देखो, 6 6 जा 36, 2 0, 6 3 जा 18, 2 5, 6 4 जा 24, 1 1 2, 6 2 जा 12, कट गया। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से भी डिविजिबल है। क्लियर है? चलो, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब कौन सा बच गया?